नमस्कार दोस्तों, आज हम भूमाफिया चीन की एक नई चाल एवं एक नई करतूत के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हाल के दिनों में भारतीय मीडिया के द्वारा जो खबर फैलाई जा रही है कि जो अभी हाल ही में चीन के द्वारा व्लादिवोस्टोक यानी रूस के व्लादिवोस्टोक शहर पे दावा किया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं व्लादिवोस्टोक शहर है जो रूस, ये देखिए ये यहाँ पे जो पूरा एरिया है ये चीन का है। यहाँ से लेकर ये जो हमने बना रखा है ये पूरा एरिया आता है चीन में। ये भारत हो गया, भारत के बाद ये ऊपर मंगोलिया और मंगोलिया के ऊपर रूस, और ये जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा रूस का है। तो इसी रूस के अंतर्गत यहाँ पर स्थित है रूस का एक शहर जिसका नाम है व्लादिवोस्टोक। रूस का जो ये व्लादिवोस्टोक शहर है, वो चीन के सीमा के भी नज़दीक है और यहाँ पर स्थित है नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर स्थित है साउथ कोरिया, यानी कि ये उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया। तो जो ये उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया के सीमा भी से भी नज़दीक है ये व्लादिवोस्टोक, और चीन के सीमा के भी नज़दीक स्थित है व्लादिवोस्टोक शहर। और इसी व्लादिवोस्टोक शहर को लेकर के हाल ही में विवाद उत्पन्न हो गया। तो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, जो अभी हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ है वो चीन की एक समाचार एजेंसी है, यानी चीन की एक सरकारी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है CGTN। तो जो CGTN जो चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी है उसके संपादक है सेन सेवई। CGTN की सरकारी न्यूज एजेंसी के संपादक सेन सेवई के द्वारा व्लादिवोस्टोक शहर को चीन का हिस्सा बताया गया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्लादिवोस्टोक शहर किसका हिस्सा था, कब से रूस का हिस्सा था और कब चीन का हिस्सा था। और तो सबसे पहले हम जो ये व्लादिवोस्टोक शहर है, इस व्लादिवोस्टोक शहर का अर्थ क्या होता है और व्लादिवोस्टोक शहर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जो व्लादिवोस्टोक शहर का जो ब्लाद शब्द है, व्लादिवोस्टोक शहर का जो ब्लाद का अर्थ होता है राजा, और वोस्टोक का अर्थ होता है वोस्टोक का अर्थ है पूर्व, यानी ब्लाद का अर्थ क्या हो गया, राजा, और वोस्टोक का अर्थ क्या हो गया, पूर्व, यानी इसे पूर्व का राजा या पूर्व का मालिक भी कहा जाता है। और ये रूस के सुदूर पूर्व वाले क्षेत्र में स्थित है। देखिए यहाँ पर स्थित है व्लादिवोस्टोक शहर, रूस के यहाँ इस वाले हिस्से पे व्लादिवोस्टोक शहर है और यह एक बंदरगाह शहर है। और यहीं पर ये देखिए ये जापान का हिस्सा है, ये जापान हो गया। जापान के बाद ये वाला हिस्सा हो जाता है जापान सागर का। तो इसी जापान सागर में व्लादिवोस्टोक स्थित है। और इस व्लादिवोस्टोक पर किसका अधिकार अभी हाल ही में कौन दावा करने लगा, तो चीन की एक सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसके संपादक सेन सेवई ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। यानी इस पे चीन की सरकार के द्वारा कोई आपत्ति नहीं, यानी चीन की सरकार के द्वारा इस पर कोई भी अभी बयान जारी नहीं किया गया है। ये सिर्फ CGTN जो एक न्यूज संपादक है सेन सेवई के द्वारा किया गया। लेकिन इतना आप लोग भी पता होगा, जो चीन की जितने भी सरकारी न्यूज एजेंसियां हैं वो चीन के सरकार के द्वारा ही काम करती है। तो अगर हम बात करें आगे, जो ये व्लादिवोस्टोक शहर है, तो व्लादिवोस्टोक शहर की अगर हम इतिहास की बात करें, तो हम देखेंगे कि 1860 ईस्वी के समय, यानी 1860 ईस्वी से पहले ये जो व्लादिवोस्टोक शहर था वो चीन का हिस्सा था।
1860 ईस्वी से पहले व्लादिवोस्टॉक शहर जो ये यहाँ पर स्थित है, व्लादिवोस्टॉक शहर किसका हिस्सा था? चीन का हिस्सा था। लेकिन 1860 ईस्वी में ब्रिटेन, 1860 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो शक्तियों ने मिलकर, ब्रिटेन एवं फ्रांस, इन दोनों शक्तियों ने मिलकर ड्रैगन को चीन को बुरी तरह से पराजित कर देता है, बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद जब मान लीजिए 1860 ईस्वी में एक युद्ध होता है, और 1860 ईस्वी में जो अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कौन से युद्ध के नाम से? अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 1860 ईस्वी में अफीम युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस, इन दो महाशक्तियों ने मिलकर चीन को पराजित किया। जब चीन 1860 ईस्वी में पराजित हो जाता है, तब ये व्लादिवोस्टॉक शहर रूस को दे दिया जाता है। तब से अब तक जो ये व्लादिवोस्टॉक शहर है वो रूस के कब्जे में है, और इसके लिए रूस के द्वारा एक तरफा संधि भी कर ली गई थी, और उस संधि के माध्यम से ये जो व्लादिवोस्टॉक शहर है वो रूस के हिस्से में आ गया। अब जो ये दावा किया गया, अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे जो 1860 ईस्वी के बाद 1960 में, 1860 ईस्वी के बाद फिर से एक बार, 1860 ईस्वी के बाद फिर से एक बार 1960 ईस्वी में चीन और रूस के बीच सीमा विवाद हो गया, और ये सीमा विवाद युद्ध में जाकर समाप्त हुआ। यानी ये 1960 में इसके सीमा विवाद के चलते रूस और चीन के बीच एक बार युद्ध भी हो चुका है। और 1960 के बाद हम बात करें, अगर आगे हम बात करेंगे 2008 की, और 2008 ईस्वी में चीन और रूस के बीच एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है पेकिंग की संधि। रूस और चीन के बीच एक संधि होती है, और उस संधि का नाम क्या है? पेकिंग संधि। तो 2008 में चीन और रूस के बीच पेकिंग की संधि से सीमा विवाद को सुलझा दिया जाता है। लेकिन जो ये भूमाफिया चीन है, ये मानने वाला नहीं है। फिर से इन्होंने क्या कर दिया, ये जो व्लादिवोस्टॉक शहर है उस पर अपना दावा ठोक दिया। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के साथ इस समय कई देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अगर हम बात करें चीन है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ से दिखाते चलेंगे आप लोगों को, देखिए ये चीन है। चीन के बाद यहाँ पर ठीक, ये चीन के ठीक बगल में यहाँ पर आपका एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ताइवान, और ताइवान हमेशा इनके नाक में दम किए रहता है। ताइवान हमेशा इनके नाक में दम किए रहता है। अगर हम बात करें ताइवान की, ताइवान के बाद ठीक यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे चर्चित मुद्दा जो चीन के लिए है, और यहाँ पर एक स्थित है जिसका नाम है हांगकांग। और दोस्तों हांगकांग के बारे में आप लोग जानते हैं, हांगकांग इस समय सबसे चर्चित मुद्दा है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो होता है चीन के द्वारा पास कर लिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हांगकांग है, हांगकांग के बाद ये जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिख रहा है, ये आपको हो जाएगा फिलीपींस। तो ये फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान, और ये यहाँ पे जो व्लादिवोस्टॉक है, ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो और इसी प्रशांत महासागर को लेकर के चीन और कई देशों के साथ विवाद उत्पन्न हो गया है, और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।